नमस्कार। आज मैं बात करूँगी कि कुपोषण के बारे में कि कुपोषण को दूर करने के लिए हमें सबसे पहला स्टेप्स क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप है कि सामुदायिक सहभागिता। मतलब समुदाय की क्या प्राथमिकता है, आवश्यकता है, उसके अनुसार उनको सुझाव देना। मतलब कि अगर कुपोषण है तो कुपोषण का कारण क्या है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो सबसे पहले उन योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना कि ये योजना क्यों चलाया जा रहा है, कुपोषण का रोकथाम करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर कुपोषण होता है बच्चे में तो इससे उसके शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य तीनों पर अफेक्ट पड़ता है, जो कि उसके फ्यूचर में वो कुपोषित ही रहेगा। वह एक कमज़ोर नागरिक बनेगा और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम होगी। तो इसके लिए कोई भी प्रोग्राम सरकार की चलती है तो इसके लिए सबसे पहले जो समुदाय है उसको जागरूक करना। समुदाय को जागरूक करने के लिए उसकी सहभागिता भी होनी बहुत ज़रूरी है। तो समुदाय जो है वो कैसे काम करता है, तो समुदाय एकजुट करने में मदद मिलती है। समुदाय को भविष्य को आकार देने में भी मदद मिलती है। समुदाय स्थानीय नीतियों और सेवाओं में उनके कारण ही बदलाव आया जा सकता है। तो अब समुदाय के कौन से लोग हैं जिनकी बात सारे समाज सुनते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है शिक्षा। शिक्षा के लिए कौन महत्वपूर्ण है, किनका रोल महत्वपूर्ण है, तो एक शिक्षक का। शिक्षक के अलावा जो पीआरआई मेंबर्स होते हैं यानी कि मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, गांव के कुछ वरिष्ठ नागरिक होते हैं जिनकी बातें सारे लोग सुनते हैं, पुरोहित होते हैं या जो फेथ हीलर्स होते हैं उनकी बातें सुनते हैं। उन लोगों को जो महिला मंडल के समूह होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं होती हैं, वो सब एक दूसरे की बातें सुनते हैं। तो सबसे पहले कोई भी योजना के बारे में, जैसे कि कुपोषण के बारे में ही उनको जागरूक करना कि कुपोषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि कुपोषण और एनीमिया, इसमें लोगों को कुछ दिखता नहीं है। मतलब बच्चा ठीक ठाक है, जब बच्चा कुपोषित होने के कारण बीमार होता है तभी लोग जाके थोड़ा सा अलर्ट होते हैं और स्वास्थ्य सेवा के लिए जाते हैं। कभी कभी तो घर पारिवारिक अन्य समस्याओं की वजह से वो हेल्थ सेंटर भी नहीं जाते हैं। जो गांव में जो देखते हैं स्वास्थ्य सेवाओं को, उनके पास जाते हैं। तो इन्हें इसीलिए सबसे पहले उनको कुपोषण के बारे में जागरूक करना, समुदाय को जागरूक करना कि कुपोषण क्या है, कुपोषण को कैसे दूर किया जा सकता है, किन किन कारणों से कुपोषण होता है और सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसका लाभ वो उठा सकते हैं। जिसमें कि अभी झारखंड में एक समर प्रोग्राम है जो कुपोषण मुक्त झारखंड को बनाने के लिए एक फैसिलिटी में बच्चे का ट्रीटमेंट होता है और दूसरा समुदाय में ट्रीटमेंट होता है। तो इसके बारे में समुदाय को जागरूक करना कि कुपोषण के लिए कहाँ सेवा लेने के लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले कि अपने बच्चे का रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं, उसकी लंबाई, ऊंचाई, वजन लें। इससे पता चलता है कि बच्चा का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। बच्चा का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही होगा तो बच्चा ठीक से खाना खाएगा और उसके शारीरिक विकास होंगे, उसके मानसिक विकास होंगे, वो पढ़ाई में भी अव्वल होगा, काम भी अच्छे से करेगा। तो इसीलिए उन्हें ये जागरूक करना है कि बच्चे का रेगुलर ग्रोथ मॉनिटरिंग कराएं। कहाँ कराएं, तो आंगनवाड़ी केंद्र में, जो उनके नज़दीकी जो स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया जाता है आंगनवाड़ी केंद्र, तो वहाँ पे रेगुलर ग्रोथ मॉनिटरिंग कराएं। उसके अलावा आंगनवाड़ी से जो सेवाएं मिलती हैं यानी कि रेगुलर हेल्थ चेकअप, इम्यूनाइजेशन और जो उनके लिए टेक होम राशन, 3 साल से कम के बच्चे के लिए टेक होम राशन, 6 माह से 3 साल के बच्चे के लिए टेक होम राशन, जो कि संवर्धित होते हैं, मतलब कि उसमें ऊर्जा से युक्त होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं,
तो उसे खाना चाहिए। वो एक दवा ऊपरी आहार है जो घर में उनको आहार मिलते हैं, उसके अलावा वो आहार देनी चाहिए। हर बच्चे के लिए जो मिलता है उसी बच्चे को खिलाना चाहिए, ना कि उसको पूरे परिवार के साथ बाँट के खाना चाहिए। अगर बच्चा कुपोषित होता है तो THR जो है, जो ऊपरी आहार दिया जाता है, जिसे पोषाहार कहते हैं, वो उसके लिए दवा की तरह है। 3 साल से ऊपर जो बच्चे हैं उन्हें आंगनबाड़ी के में खिचड़ी खिलाया जाता है। तो ये खिचड़ी जो होता है या दाल चावल सब्जी खिलाया जाता है, ये घर के खाने के अलावा ऊपरी खाना है, मतलब एक्स्ट्रा देना है। तो इसीलिए इसके महत्व को समझें कि क्यों हर बच्चे को आंगनबाड़ी भेजें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो समर प्रोग्राम के बारे में लोगों को जागरूक करना, जो आंगनबाड़ी केंद्र से पोषाहार दिया जाता है कुपोषित बच्चों को, उसको बच्चे को खिलाना, पोषाहार का रखरखाव भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इन सभी बातों के लिए एक दूसरे को हम जब जागरूक करते हैं तो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये थी बातें सामुदायिक सहभागिता की क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सामुदायिक सहभागिता होगी किसी भी प्रोग्राम के लिए तो हर प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा। तो समर प्रोग्राम के लिए भी पहला स्टेप्स जो है सामुदायिक सहभागिता। तो समुदाय को अवेयर करना कि ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम का जो बच्चे हैं आते हैं, एडमिटेड होते हैं, उनको दवा दी जाती है और पोषाहार दिया जाता है। उसके अलावा उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वो बच्चे का देखभाल कैसे कर सकते हैं, साफ़ सफाई कैसे रख सकते हैं, समय पे अगर स्वास्थ्य कोई भी प्रॉब्लम होता है तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में जाकर बच्चे का हेल्थ चेकअप कराएं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी बातें सामुदायिक सहभागिता की। आप जिस भी समुदाय में रहते हैं अपने समुदाय के लोगों को अवेयर करें कि स्वास्थ्य और पोषण दोनों ही बहुत ज़रूरी है, और इससे मिलने वाली जो भी योजनाएं हैं उनका सारे लोगों तक उस योजनाओं को फैलाएं। धन्यवाद।